हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जिसका मैंने आप लोगों से आंसर मांगा था। तो ये सारी बातें हम डिस्कशन लास्ट की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था, चलिए या प्रावधान किया गया, चलिए हम देखते हैं। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इसमें क्या किया गया? इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। किसने? 1853 के चार्टर अधिनियम में। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसमें क्या किया गया? जो सिविल सेवा है वो भारत के नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। 1853 मैकाले समिति 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में नियुक्त की गई थी। कब मैकाले समिति कब बनाई गई थी? 1854 में। किस लिए? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। इसने 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या कहा, किसका प्रावधान किया गया? इसने गवर्नर जनरल के लिए, जो गवर्नर जनरल है उसके लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसके तहत एक विधि परिषद को बनाया गया जिसमें सदस्यों की नियुक्ति एग्जाम लेकर होगी। किसने? 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया? इसके तहत एक विधि परिषद को बनाया गया। विधि परिषद, विधि यानी कानून, परिषद यानी काउंसिल, परिषद को बनाया गया जिसमें सदस्यों की नियुक्ति कैसी होगी? एग्जाम लेकर होगी। अभी तक ऐसे हो जाती थी, लेकिन अब 1853 के बाद क्या हो गया? एक विधि परिषद बनाया गया जिसमें सदस्यों की नियुक्ति अब डायरेक्ट नहीं होगी, अब उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? एग्जाम लेकर की जाएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे 1858 से 1947 तक के अधिनियम के बारे में। यहाँ तक हमने 1853 तक हमने देखा कंपनी का शासन। अब 1858 से 1947 तक देखेंगे हम ताज का शासन। 1858 तक इसका शासन रहा, कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 में भारत आई हुई थी उसका शासन था। लेकिन 1858 के बाद भारत में ताज का शासन हो गया, क्योंकि 1857 की एक क्रांति हो गई थी जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। उसके कारण कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी उसका शासन भारत में खत्म हो गया था और भारत में किसका अधिकार हो गया था? जो ब्रिटेन के शासक या ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, उन्होंने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया था। तो 1858 से 1947 तक उनका शासन रहा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।